ओके। देखो बेटा, डेरिवेशन सीरीज को अपने आगे बढ़ाते हैं। और अपने पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर नेक्स्ट जो अपने कर रहे हैं वो टीआईआर अपने कंप्लीट कर दिया था। टीआईआर बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन थी। एक तो लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन सेकंड हिंदी में कहें तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा ये था कि आई का मान है वो आई सी से बड़ा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब क्या होते हैं, इसके कुछ टेक्निकल यूजेज हैं या फिनोमिना बेस्ड ऑन टीआईआर। यूजेज ऑफ टीआईआर इन टेक्नोलॉजी: पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं, आधारित घटनाएं। तो आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर दो घटनाएं लगती है। देयर आर द टू फिनोमिनास आर इन द एनसीईआरटी इंक्लूडेड बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित दो घटनाएं हैं एनसीईआरटी के अंदर। वो दोनों घटनाएं कौन कौन सी? पहला तो है समकोणिक प्रिज्म, राइट एंगल्ड प्रिज्म। और सेकंड है बेटा प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, सेकंड वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। तो अपने वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले अपने पढ़ते हैं समकोणिक प्रिज्म, पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, ये समकोणिक प्रिज्म है, यानी इस प्रिज्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसका एक एंगल तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। और दो जो ये एंगल है, ये 45 का है और ये भी 45 का है। इस सरफेस के ऊपर मैंने दो नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। एक नॉर्मल ये है और दूसरा नॉर्मल ये रेड वाले नॉर्मल। हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये बिंब रखा। बिंब है हमारा ए बी, बिंब है ए बी। तो बिंब को कंप्लीट देखने के लिए हम एक तो इसके हेड से और एक इसके टेल से, एक ऊपरी सिरे से और एक इसके निचले सिरे से किरण चलाएंगे। ये इंसिडेंट लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, ये आने वाली किरणें हैं। ये किसके अनुदिश आई? ये एकदम नॉर्मल के साथ आई, नॉर्मल की डायरेक्शन में आई। यानी ये दोनों रेज जो हैं, ये रे और ये रे, नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया? तो आप कहोगे सर 0 डिग्री का एंगल बनाया, क्योंकि इन्होंने सरफेस के साथ तो 90 बनाया, लेकिन रेड कलर के जो नॉर्मल ड्रॉ किए थे इनके ऊपर से ही आई है। तो नॉर्मल के साथ इन्होंने कितना एंगल बनाया? नॉर्मल के साथ इन्होंने 0 डिग्री का एंगल बनाया। तो जब नॉर्मल के अलोंग आती है तो वो डाइवर्ट नहीं होती। इधर क्या है? इधर एयर है, वायु है।
और ये किसका बना हुआ है? तो आप कहोगे सर ये ग्लास का बना हुआ है, कांच का है। और इधर वापस क्या है? वायु है, एयर, ये ग्लास। ओके, तो अब ये इस पे इंसिडेंट हो रही है, ये इस पे इंसिडेंट हो रही है, ये इस पे इंसिडेंट हो रही है। अब इनके लिए कंडीशन देखिए कि पहली बात तो हम देखना चाहेंगे कितनी डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। तो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं इधर, ये नॉर्मल, और ये इस सरफेस का नॉर्मल, ये नॉर्मल। नॉर्मल के साथ देखें जरा एंगल कितना है। नॉर्मल के साथ एंगल ये ऊपर वाला 45 था, ये कितने डिग्री का है? तो आप कहोगे सर 90 का। तो बेटा ये कितना बचा? 45, ये 45। तो ये नॉर्मल के साथ, इस सरफेस के साथ नॉर्मल ने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 का। तो ऊपर 45 है, तो बेटा ये कितना रह जाएगा? तो आप कहोगे 45। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, वो इस नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल दे रही है। तो यहाँ दो कंडीशन लागू हो रही है, एक तो ये कांच से वायु में जा रही है, और एक इसका एंगल है ना वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए, जब ग्लास एयर से जाती है तो ग्लास के लिए हम लेते हैं 42 डिग्री, 42, जबकि तो यहाँ 45 है। इट मीन्स इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा है। बड़ा है तो यहाँ दोनों कंडीशन मिल रही है, एक तो डेंसिटी रे एयर में जा रही है क्योंकि यहाँ रे ग्लास से एयर में जाना चाह रही है, और दूसरा इसने क्रांतिक कोण के मान को क्रॉस कर दिया, तो ये अगले मीडियम में नहीं जाएगी। टोटल लाइट इज टी आई आर, यहाँ टी आई आर लग जाएगा। सेम कंडीशन डीटो यहाँ हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल 45। अब इस ट्राई एंगल पे सोचिए आप, बार वाले पे ये एंगल कितना डिग्री? 90। तो ऐसे का ऐसे ये भी कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 45 हो जाएगा। तो बेटा इसका भी टी आई आर हो जाएगा, इसका भी टी आई आर हो जाएगा। तो ये इस मीडियम में, इसका टी आई आर हो गया। इसका भी क्या हो गया? आप कहोगे सर इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। अब इस पे नॉर्मल ड्रॉ करूं मैं, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये है नॉर्मल सरफेस पे, इधर ये सरफेस पे नॉर्मल, ये सरफेस पे नॉर्मल। तो ये जो रेज आ रही हैं दोनों की दोनों आपतित किरणें यहाँ, तो यहाँ भी ये ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो पहली कंडीशन तो यहाँ कंप्लीट हो रही है। लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये सघन से विरल में आ रही है। लेकिन नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल है? आप कहोगे सर सरफेस के साथ तो 90 का है, लेकिन नॉर्मल के साथ 0 का है। इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल से क्या रह गया? बहुत ही छोटा रह गया। जब तक क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा तब तक टी आई आर नहीं होगा। और नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो सीधा नॉर्मल के अलोंग ही चली जाएगी, ये एयर में आ जाएगी इधर, ये नॉर्मल की। अब देखो हमारी इमेज कैसे बनी। ये ऊपर वाला ए था, ये लाइन देखिए, ये ए है। ये बी था तो बी यहाँ आ गया, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया। ये जो एरो था वो तो इस साइड आ गया और बी इस साइड आ गया, तो ये बना इमेज ए डैश एंड बी डैश। तो रियलिटी में इस ट्राइंगल ने, या इसने जो राइट एंगल ट्राई, ये राइट एंगल प्रिज्म है, इसने क्या किया? समकोणिक प्रिज्म ने इसने बिंब को कितना डिग्री घुमा दिया? बिंब ऐसे था, इधर वाला बिंब है वो ऐसे है, जबकि ये जो प्रतिबिंब है वो ऐसे है। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का एंगल है। तो इसने इमेज को कितना रोटेट कर दिया? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज इज रोटेट बाय 90 डिग्री बाय द हेल्प ऑफ टी आई आर इन द केस ऑफ राइट एंगल्ड प्रिज्म। समकोणिक प्रिज्म में बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब को कितना डिग्री घुमा दिया गया? 90 डिग्री। या लाइट को बेंड कर दिया कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर।
साइज में कोई भी चेंज नहीं आता, विदाउट एनी चेंज इन द साइज, बाय द हेल्प ऑफ TIR in right angle triangle image is rotate by 90 degree with respect to the, पहला काम ये। सेकंड, ये आपका राइट एंगल्ड प्रिज्म ऐसे भी लिया जा सकता है, ये प्रिज्म इस बार ऐसे लिया कि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको डिजाइन ऐसे किया, ये 45 का और ये भी 45 का। ऑब्जेक्ट रखा हमने यहाँ, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा, ये भी रखा। अब यहां से रेज लेंगे हम, पहले इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये इस सरफेस का नॉर्मल, एक यहाँ से रे आएगी तो ये इस सरफेस का नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल। अब रेज लाते हैं, ये देखो ये नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री का। ये भी नॉर्मल के साथ यहाँ से लें, ये नॉर्मल के साथ ये कितने डिग्री का एंगल दे रही है, देखो रेड वाली लाइन के साथ ये व्हाइट वाली लाइन है वो 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऑब्जेक्ट AB से 2 रे चला दी, इस नॉर्मल के साथ दोनों ने कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री का एंगल बनाया। तो 0 डिग्री का जब एंगल बनता है तो बेटा नॉर्मल के अलोंग जाती है, तो ये ऐसी जाती रहेगी, ये नॉर्मल के अलोंग चली, और ये भी किसके अलोंग चली गई, अलोंग। नॉर्मल के, अब यहाँ देखेंगे ये एंगल 45, तो ये कितना 90, तो बेटा ये एंगल कितना 45। तो यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ तो वही पहले वाली बात होगी, पिछले केस में था वो का वही, नॉर्मल के साथ ये कितना बना रही है 45। इसका मतलब यहाँ ग्लास से कहाँ टर्न हो रही है रे, एयर में, डेंसर टू रेयर मीडियम, कांच से वायु में जा रही है, और 42 डिग्री को क्रॉस कर दिया, तो यहाँ डेंसर टू रेयर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 42 डिग्री से तो 45 डिग्री बना रही है, 42 से तो बड़ा हो गया। तो यहाँ दोनों की दोनों TIR के लिए कंडीशन मौजूद है, सघन से विरल में जा रही है, और सेकंड ये आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से बड़ा है, तो यहाँ TIR हो जाएगा। और सेम डिटो इधर भी क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। ये भी नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल देगी 45 का, तो बेटा यहाँ TIR हुआ, यहाँ TIR हुआ, और यहाँ भी क्या हुआ बेटा TIR, यानी पूर्णांतरिक परावर्तन, क्योंकि दोनों कंडीशन मिल गई। ओके सर, अब क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ नॉर्मल के साथ यहाँ यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल मैं ड्रॉ करूंगा वो नॉर्मल ऐसे होगा, इस सरफेस पे, ये सरफेस पे नॉर्मल, और यहाँ भी सरफेस पे नॉर्मल, तो यहाँ भी ये क्या करेगी, नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ भी नॉर्मल के साथ 45 का एंगल बनाएगी, और ग्लास से एयर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, यानी डेंसर टू रेयर जा रही है, तो यहाँ भी TIR होगा। पिछली बार 1 टाइम TIR हुआ था, इस बार यहाँ भी TIR हो रहा है, यहाँ भी TIR हो रहा है, इस बार 2 बार TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कम बैक इन द सेम मीडियम, इसी मीडियम में आ गई, ये भी कम बैक इन द सेम मीडियम, ये भी सेम मीडियम में आ गई। अब यहाँ कैसे आ रही है, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये आएगा, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यही आएगा, तो नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है तो नॉर्मल के लॉन्ग आएगी तो उसी पे आ जाएगी, नॉर्मल के लॉन्ग बिना डेविएट हुए। तो ये हमें मिल गया इमेज, यहाँ इमेज बन। अब अपने देखेंगे कि ये एरो किधर आएगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा। देखो ये ए वाली लाइन है, ये ए ए ए ए ए नीचे मिला में, तो इमेज ऐसी बन जाएगी।
ए डैश। इस बार इमेज कितनी घूमी बेटा? इमेज इज रोटेट, इमेज ऐसे थी और ऐसे बन गई, इमेज इज रोटेट बाई 180 डिग्री, इमेज 180 डिग्री घूम गई। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल और साइज में कोई चेंज नहीं आया। हम समकोणिक प्रिज्म का यूज करके क्या कर सकते हैं, इमेज को 90 डिग्री घुमा सकते हैं ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में, या इमेज को 180 डिग्री घुमा सकते हैं ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में। हम TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके किसी प्रतिबिंब को बिंब के सापेक्ष 90 डिग्री या 180 डिग्री बिना आकार में कोई परिवर्तन किए हुए घुमा सकते हैं। या सीधा बोल दें सिंपल, आप लाइट को आप बेंड मोड़ सकते हो, कितना डिग्री? 90 डिग्री घुमा सकते हो, या लाइट को 180 डिग्री घुमा। तो बाय द हेल्प ऑफ राइट एंगल्ड प्रिज्म, समकोणिक प्रिज्म के द्वारा, और कौन से फिनोमिना को यूज करके? TIR को। 90 घूमती है तो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और 180 घूमती है तो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें हमारा एक बार TIR हुआ था और इसमें हमारे 2 बार TIR हुआ है, और दोनों में साइज में कोई चेंज नहीं आता। ओके, अब इसके सेकंड केस पे चलते हैं अपने। सेकंड यूज देखते हैं इसका। सेकंड यूज है ऑप्टिकल फाइबर।